देखो, ये फेशियल असिमेट्री वाली टॉपिक ना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि एकदम दबा कर व्यू आते हैं। इस टॉपिक को हर कोई लुकमैक्सिंग यूट्यूबर मिल करता है। सो मैं भी थोड़ा बहुत तो व्यूज़ के लिए ही कर रहा हूँ, ओके। लेकिन इवन दो मैं ये व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा, कोई यूजलेस इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो एकदम इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड तुम्हें हेल्प भी कर सकती है। लेकिन अगर तुमने मेरा पास्ट का जो भी 3-4 वीडियो है ना फेशियल असिमेट्री के ऊपर, वो सब अगर तुमने देख के रखा है, तो फिर आज मैं जो भी बात करूंगा ना, उनमें से सिर्फ 10% या तो 30% ही कुछ ऐसी बात होंगी जो कि तुम्हें नहीं लगेंगी, कुछ नया इन्फॉर्मेशन तुम्हें जानने को मिलेगा। सो सबसे पहले तो ना तुम्हें ये समझना चाहिए कि किसी का भी फेस, इस पूरे वर्ल्ड में किसी का भी फेस टोटली सिमेट्रिकल नहीं है। हर किसी के फेस में कोई ना कोई असिमेट्री होता ही है। जैसे कि इवन तुम अगर मेरे फेस को देखोगे तो फिर मेरे आई एरिया में थोड़ा सा असिमेट्री है। मेरा जो ये वाला आई एरिया है ना, ये पॉजिटिवली टोटली टोटली एकदम लाइक टोटली पॉजिटिवली टिल्टेड है। लेकिन जो ये वाला आई एरिया है ना, ये उतना ज़्यादा पॉजिटिवली टिल्टेड नहीं है। एंड इवन मेरा जो ये आईब्रो है ना, ये भी थोड़ा सा असिमेट्रिकल है। एंड इवन मेरा तीर भी थोड़ा सा असिमेट्रिकल है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर किसी के फेस में कोई ना कोई फेशियल असिमेट्री होता ही है। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसका कि फेस टोटली सिमेट्रिकल हो। अगर तुम उसको जूम इन करके देखोगे, उसके फेस में थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे, तो फिर तुम्हें हर किसी के फेस में कोई ना कोई फेशियल असिमेट्री मिलेगा ही मिलेगा। इवन तुम ना मॉडल्स, पीएसएल गॉड के भी फेस देखोगे, तो फिर अगर तुम उनके फेस को एकदम ध्यान से एनालाइज करोगे, तो फिर तुम्हें कोई ना कोई फेशियल असिमेट्री नोटिस ही होगा। क्योंकि नेचुरली ये पॉसिबल ही नहीं है एक परफेक्ट सिमेट्रिकल फेस एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस पेंसिल को देखोगे ना, तो फिर तुम्हें ये एकदम स्ट्रेट लगेगा। लेकिन अगर तुम एकदम जूम इन करके देखोगे इसे, एकदम ही जूम इन करके टोटली मैथमेटिकल एनालिसिस लगाओगे इसमें, तो फिर तुम्हें कोई ना कोई कर्व्स नोटिस होगा इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरे धरती में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि टोटली सिमेट्रिकल है। इवन हमारा धरती भी टोटली असिमेट्रिकल है। इवन हमारा धरती भी टोटली सर्कल शेप का नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत तुम्हें असिमेट्री मिलेगा। तो सबसे पहले तो ना तुम्हें ये देखना चाहिए कि जिस चीज़ को लेकर तुम एकदम टेंशन में आ रहे हो, तुम्हारे फेशियल असिमेट्री, क्या वो फेशियल असिमेट्री एकदम ज़्यादा ही नोटिस होता है, क्या वो तुम्हारे फेस को बिगाड़ रहा है, वो सब तुम देखो। अगर वो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे लुक्स को अफेक्ट करता है, तो फिर तुम उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन तुम्हें एक चीज़ को समझना होगा कि ये जो फेशियल असिमेट्री है ना, मोस्ट ऑफ द फेशियल असिमेट्री नेचुरली तुम ठीक नहीं कर सकते। तुम नेचुरली सिर्फ कुछ ही अमाउंट ऑफ फेशियल असिमेट्री को ठीक कर सकती हो। तुम टोटली अपने फेस को सिमेट्रिकल नेचुरली नहीं बना सकते, तुम्हें सर्जरी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम्हारा आईब्रो असिमेट्रिकल है, तो फिर तुम इसे नेचुरली ठीक कर सकती हो, ओके। तुम माइनोक्सिडिल यूज कर सकते हो, ओके, एंड इन्हें बराबर कर सकते हो। इन्हें तुम थोड़ा बहुत थ्रेडिंग वगैरह करके बराबर कर सकते हो। एंड और ये अगर तुम्हारा एक साइड का जॉ बड़ा है, एक साइड का जॉ छोटा है, तो फिर तुम इसे भी नेचुरली ठीक कर सकते हो। चूइंग एक्सरसाइज वगैरह करके एक साइड से ज़्यादा च्यू करके तुम इसे ठीक कर सकती हो। लेकिन अगर तुम्हारा आई एरिया सिमेट्रिकल है, जैसे कि मेरा है, मेरा ये टोटली पॉजिटिवली टिल्टेड एंड ये न्यूट्रल टिल्टेड है, तो इसे मैं नेचुरली ठीक कर ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मुझे सर्जरी ही कराना पड़ेगा। लेकिन ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा नोटिस नहीं होता है, ओके। सो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या तुम्हारा फेशियल असिमेट्री ज़्यादा नोटिस होता है या नहीं। एंड उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि क्या तुम उसे नेचुरली ठीक कर सकती हो या तो नहीं। अगर कर सकती हो तो फिर कर लो, अगर नहीं कर सकते तो फिर टेंशन में मत आओ, ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में, पैसे बनाओ, सर्जरी करो। एंड और ये अगर तुम्हारा नोज का एरिया असिमेट्रिकल है, जैसे कि अगर तुम्हारा एक साइड का नोज बड़ा है एंड एक साइड का नोज छोटा है, ये जो होल है ये अगर एक साइड का बड़ा है एंड एक साइड का छोटा है, तो फिर इसे भी तुम नेचुरली ठीक नहीं कर सकते, तुम्हें राइनोप्लास्टिसिटी जैसी सर्जरी ही कराना पड़ेगा। एंड और ये अगर तुम्हारा चीक बोन भी एक हाई सेट है, एक लो सेट है, या तो थोड़ा सा इसका एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो फिर तुम इसे भी नेचुरली ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें इसका भी इलाज कराना पड़ेगा, इसका भी सर्जरी कराना पड़ेगा। लेकिन नेचुरली तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपने फेशियल असिमेट्री को मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारा एक चीक बोन बड़ा है, एक चीक बोन छोटा है, तो फिर तुम इसे हाइड कर सकते हो। तुम लगा सकते हो चश्मा, चश्मा लगाओगे तो फिर उससे थोड़ा बहुत हाइड हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारा एक साइड का नोज बड़ा है, एक साइड का छोटा है, तो भी वो ग्लासेस यूज करने से थोड़ा बहुत मिनिमाइज हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।